बेटे ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने कमरे का? हाँ? एक कर्नल की बेटी होकर नहीं नहीं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पापा बहुत काम है मुझे, टाइम कहाँ है साफ सफाई करने का। अरे भाई मैं तो समझता था कि तुम इंडियन कल्चर में रिसर्च कर रही हो, लेकिन ये सब क्या है? ओफो पापा, वो स्टूपिड अक्षय है ना, मेरा स्टेट्स वाला फ्रेंड, वो ऑनलाइन है, उसी के साथ चैटिंग कर रही है। ओह, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत बिजी हो। साथ साथ काम भी तो कर रही हो ना पापा। ये लड़का कैसा है? कौन? अक्षय? हाँ। अच्छा है, क्यों? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ओ पापा, पापा इज जस्ट अ फ्रेंड, कम ऑन। लगता है आप मेरी शादी करवा कर ही छोड़ेंगे। अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही। पापा आपको नींद नहीं आ रही? बेटा जब तक मेरा बच्चा नहीं सोएगा मुझे नींद कहां से आएगी? पापा आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप सो जाइए। बेटे लड़की के बाप को तो तभी चैन की नींद आती है जब उसकी बेटी किसी की पत्नी बन जाती है और उस घर में जाके नए नए रिश्ते जोड़ती है, किसी की बहन, किसी की बहू और किसी की देवरानी। पापा आप तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा बाबा पीछे नहीं पड़ता, लेकिन किसी को पसंद तो कर, उससे एंगेजमेंट कर और कुछ अरसे के बाद उससे शादी कर ले। नॉट अगेन पापा। बेटे एक बार उसकी तस्वीर देख ले। किसकी? अरे उसी की, मेजर आनंद की। इसका मतलब आपने लड़के देखने शुरू कर दिए? जाइए, मैं नहीं देखती तस्वीर और मैं शादी भी नहीं करूंगी पापा। आप जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी। बेटे बहुत ब्राइट लड़का। नो पापा, गुड नाइट। सुन, अपने यूनिट में एक नंबर का है वो। नो सुन तो सही। नो वेस्ट पापा। अभी तो मेजर बना है वो। नो और आगे चल के सुन तो सही, उसे गैलेंट्री अवार्ड भी मिल रहा है। उसे कहिए अपने अवार्ड्स अपने घर पे अच्छी तरह से सजा के रखिए। गुड नाइट। अरे सुन। नो पापा, गुड नाइट। गो पापा, Okay, गुड good नाइट। पापा भी ना। थैंक यू। अंजलि कल की सारी अपॉइंटमेंट्स नोट कर ली ना? यस मैम। बैठी बैठी। अंजलि, मोदी साहब को हमसे कुछ काम था? हाँ मैम, ये आप फाइल देख लीजिए। क्या बात है मोदी साहब, आजकल आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल रहे हैं। ये पेट्रोल पंप का सैंक्शन, ये फैक्ट्री टेक ओवर, एक्वाकल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, और इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए, राइट? जी मैडम। और इन सब प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल मनी की भी जरूरत है, नहीं? वैसे शर्मा इंडस्ट्रीज में क्या हालचाल है आजकल? बहुत बुरा हाल है मैडम। मैनेजमेंट के ऑफिसर भड़के हुए हैं, वर्कर्स भड़के हुए हैं, अरे खुद राकेश भड़का हुआ है। मुझे लगता है शायद फैक्ट्री में स्ट्राइक होगी, लेकिन वो स्ट्राइक मैं होने नहीं दूंगा। आखिर उस प्रोजेक्ट में मेरा भी तो पैसा लगा हुआ है। हमारा पैसा मोदी साहब? हाँ, आपके पैसे, ऑफ कोर्स। वैसे अगर फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई तो कितने का घाटा हो सकता है? अगर स्ट्राइक 3 दिन तक चली तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से ज्यादा स्ट्राइक चली तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा मैडम। कम से कम 2-3 करोड़ का नुकसान तो होगा ही। तो 3 करोड़ का चेक आप हमसे ले लीजिए।
लेकिन शर्मा इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में स्ट्राइक होनी चाहिए। लेकिन मैडम, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो मुझे राकेश को जवाब देना होगा, और प्रतीक भी तो है। पेट्रोल पंप आपका हुआ मोदी साहब? तो आप क्या कह रहे थे? फैक्ट्री में स्ट्राइक क्यों नहीं हो सकती? क्या सोच रहे हैं आप मोदी साहब? हाँ, कुछ नहीं मैडम, वही स्ट्राइक के बारे में। 3 दिन की करवाऊं या हफ्ते की? श्रिम्प फैक्ट्री के लिए 2 करोड़ की सब्सिडी। मिस्टर मोदी, जब तक हम न चाहें स्ट्राइक खत्म नहीं होनी चाहिए। जी मैडम। कावेरी, कावेरी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है? कावेरी, कल रात को एक फाइल देख रहा था, यही देख रहा था, पता नहीं कहाँ है। वहीं है, देखो आराम से। Oh yes, मैं how गई ना? silly. Okay, bye. I'm getting late. लिसन लिसन, आज थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, मुझे मम्मी से मिलने जाना था। कावेरी, आज नहीं, आज बहुत काम है। एक काम करो, खान चाचा से कह देना, वो तुम्हें वहां छोड़ाएगा। I'm getting late, कावेरी। जाओ, जल्दी जाओ, वरना तुम्हारे वो बॉस मिस्टर मोदी तुम पर नाराज हो जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं, सच्चाई बता रही हूँ। क्या ये सच नहीं है कि तुमको मिस्टर मोदी के अंडर काम करने रखा है और तुम अपने सारे फैसले उसको पूछे बिना नहीं ले सकते? ऐसी कोई बात नहीं है कावेरी। मैं ऑफिस जल्दी इसलिए नहीं जाता हूँ कि वहां मुझे कोई डांटता है, इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना चाहता हूँ, अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ, समझी? प्रतीक, मैं अभी भी कहती हूँ तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। मेरी मम्मी है ना तुम्हें सारा फाइनेंस देने के लिए। बस कावेरी, इसके बारे में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। बाय। तेरे प्यार के सागर में, तेरे प्यार के सागर की लहरों में तेरे प्यार के सागर की लहरों में इस कदर बह गया हूं कि न दिन का होश है न रात का। बस बेबस बेहोश सा बन के रह गया। वाह 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 वाह, क्या शेर है। लेकिन एक बात बताइए, इतना दर्द भरा शेर आपने चुराया कहां से? एक्सक्यूज मी, चुराया नहीं है, अभी यहां बैठे बैठे लिखा है, ये देख लो। क्या बात है, ऐसा ही होता है जब दिल टूटता है ना तो शेर अपने आप ही जबान पर आ जाता है। लेकिन आपका दिल तो अभी नहीं टूटा ना? छोड़ो रिमझिम, दिल टूटने में अब बचा ही क्या है। एक बात तो मैं समझ गया हूं रिमझिम, कि मेरी तकदीर में सिमरन नहीं है, और इसी बात का मुझे इतना दुख है।
देखो ना, पहले उसका वो अमेरिकन दोस्त राहुल आ गया, फिर हमारे घर में मेरी ममा ने मेरे लिए राधिका को पसंद कर लिया। वहां उसके कर्नल पापा हैं, हमारे यहां हमारी हिटलर ममा है, और अब न जाने कहां से ये मेजर आनंद वर्मा का बच्चा टपक गया है। सिमरन को पाने के लिए अगर मैं लड़ूंगा भी तो किस से रिमझिम। आप तो सीरियस हो गए। हमने कहा ना, आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास 7 दिन है। अच्छा, तो मैं आपको याद दिला दूं मैडम कि उन 7 दिनों में से 4 दिन पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए। देखो रिमझिम, मैं खामखा तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं, बहुत तंग कर रहा हूं। सच तो यह है कि मेरी तकदीर में सिमरन है ही नहीं। पता है क्या, हमें अब आपकी बात एकदम ठीक से समझ में आ गई है। क्या बात है, बहुत जल्द आपको मेरी बातें समझ में आने लगी हैं। आप एक काम करिए, हमारे साथ चलिए। मुझे कहीं नहीं जाना है। चलिए तो। नहीं रिमझिम। चलिए। रिमझिम, अच्छा कहां जाना है? ये क्या मजाक है तुम्हारा रिमझिम? चुप। चलिए। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप मुझे इस जगह पे क्यों लेके आई हैं? आप ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, और वैसे भी ये आइडिया लल्ला जी का है। ओह, तो ये आइडिया लल्ला जी का है। रिमझिम, इससे पहले भी लल्ला जी ने बहुत सारे आइडिया दिए ना। हम यहां से वहां से वहां घूमते रहे, लेकिन एक भी आइडिया कामयाब नहीं हुआ। एक और बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? रिमझिम, कितनी बार कोशिश करें? एक और बार। अच्छा, इस बार आपके लल्ला जी ने आपके थ्रू कौन सा आइडिया भेजा है? लल्ला जी ने हमसे कहा कि अविनाश को एक बहुत सुंदर सी जगह पर ले जाओ और उससे कहो कि वो अपने दिल की बात खुल कर कहे। सुंदर सी जगह पे जाके अपने दिल की बात खुल के कहे, उससे क्या होगा? आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा करने से जो चाहिए मिल जाएगा। एक काम करें, घर चलते हैं। अविनाश, हमने कह दिया ना। प्लीज रिमझिम, मजाक मत करो, घर चलो मेरे साथ। कह दिया तो कह दिया। वन लास्ट टाइम। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। लला जी, मैं अविनाश आज यहां इस खूबसूरत सी जगह पे एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि मैं एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं उससे, उसके बिना जी नहीं सकता। जी लला जी, उस लड़की को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और उस लड़की का नाम है सिमरन। जी लल्ला जी, मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूं और उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हेलो लल्ला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची? शायद लल्ला जी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। चलो भी।
अविनाश, आज के बाद ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना मुझे कभी फोन करना। सिमरन, 1 मिनट रिमझिम, क्या इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था? और अविनाश तुम, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। आखिर तुम भी औरों की तरह ही निकली ना? तुमने भी मुझे उसी नजर से देखा जिस नजर से और लड़के देखते हैं। लेकिन सिमरन वो ऐसे अविनाश, अविनाश को गलत मत समझो सिमरन। गलत मैं समझती थी रिमझिम, मैं गलत समझती थी। अविनाश को तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। एक ऐसा दोस्त जो मुझे जानता है, मुझे समझता है और जिसे मेरी लड़की होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गलत थी अविनाश। I was wrong. बट आई लव यू। आई रियली लव यू। Shut up, अविनाश। Just shut up. अगर एक वर्ड भी अपने मुंह से निकाला था, तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश की और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नेवर। सिमरन, मेरी बात तो सुनो। अब कुछ सुनने के लिए नहीं रह गया रिमझिम, कुछ नहीं। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुम लोगों ने। थैंक्स। सिमरन,